अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको टैक्स रिटर्न्स के हवाले से कुछ मालूमात शेयर करने लगा हूं जो कि जो टैक्स रिटर्न फ़ाइल करना चाहते हैं या करते हैं वो उनके लिए मुफीद होंगी। तो इसमें अगर आप सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो पाकिस्तानी रेजिडेंट्स हैं और जो टैक्सेबल इनकम जो है वो अर्न करते हैं उनके लिए फाइलिंग जो है वो ज़रूरी है। जो सैलरीड क्लास है उसके लिए वैसे तो एग्जम्पशन है 6 लाख की, तो अगर वो एग्जाम्प्ट इनकम कमा रहा है तो उस पर टैक्स कोई नहीं है, तो वो बेशक रिटर्न फाइल करने की उसको ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि जिस तरह के आजकल हालात हैं और हर ट्रांजैक्शन पे टैक्स विद होल्डिंग टैक्सेस लगाए गए हैं, जैसा कि अगर आप बैंक से 50,000 से ज़्यादा एक दिन में विड्रॉ करते हैं तो उस पर 0.6% टैक्स जो है वो आपका डिडक्ट करेगा बैंक एज एडवांस टैक्स, क्योंकि अगर आप नॉन फाइलर हैं। तो अगर आप फाइलर बन जाते हैं तो फिर आप 50,000 से ज़्यादा बैंक से निकालें तो वो टैक्स आप पे अप्लाई नहीं होगा। तो इसलिए इसी तरह अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी ख़रीद रहा है, बेच रहा है, तो वैसे बहुत सारे लोगों पे जो है टैक्स रिटर्न फाइलिंग ज़रूरी नहीं होती, लेकिन चूँकि एडवांस टैक्स लग चुके हैं तो उन एडवांस टैक्सेस की वजह से लोगों को जो है वो टैक्स रिटर्न जमा करानी पड़ती हैं, उनको फाइलर बनना पड़ता है, ताकि जो एडवांस टैक्स है एक तो उसका रेट फाइलर वाला हो, क्योंकि वो अगर बिलफर्स प्रॉपर्टी की परचेज़ पे 3% है फाइलर का, तो और नॉन फाइलर पे वो 10.5% है। और इसी तरह मतलब नॉन फाइलर के लिए तकरीबन डबल रेट्स हो जाते हैं या कहीं पर डबल से भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इन टैक्सेस से बचने के लिए ज़रूरी है कि टैक्स रिटर्न फाइल की जाए। तो जो इंडिविजुअल्स हैं, जो पार्टनरशिप्स हैं या जिनको AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सनस भी कहते हैं, उनकी रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट है वो 30 सितंबर होती है हर साल की। 30 जून उनका क्लोजिंग होता है और 30 सितंबर तक उन्होंने रिटर्न जमा करानी होती है। और जो कंपनीज 30 जून पर क्लोजिंग करती हैं उनको अपनी रिटर्न 31 दिसंबर तक जमा करानी होती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आप जो भी आप इनकम अर्न करते हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, वो अपनी पाकिस्तान सोर्स इनकम भी डिक्लेयर करेंगे। और इसके अलावा दुनिया भर में अगर कोई बाहर से उनकी इनकम आती है, कोई डिविडेंड्स हैं या बाहर जो भी इन्वेस्टमेंट्स की हैं या कोई बाहर प्रॉपर्टी है उसका रेंट आता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ डिक्लेयर करेंगे। और इसमें देखा जाएगा कि अगर उन कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तान के डबल टैक्स ट्रीटीज़ हैं तो उनको टैक्स क्रेडिट भी मिल जाएगा अगर उन्होंने बाहर पे किया है और यहाँ पे उनको अपनी इनकम के साथ उसको क्लब करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो नॉन रेजिडेंट्स हैं पाकिस्तानी, जो बाहर रहते हैं, जो यानी शॉर्टली अगर मैं बताऊं कि 183 दिन से कम पाकिस्तान में रहे हैं और वो बाहर किसी कंट्री के टैक्स रेजिडेंट हैं, तो उनके लिए ये है कि वो उन पर रिटर्न फाइल करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन क्योंकि बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो यहाँ प्रॉपर्टीज़ की सेल परचेज़ करते हैं, बैंक अकाउंट्स होते हैं, यहाँ पे लेन देन होता है, या कोई फैमिलीज़ के साथ उनका कोई रेमिटेंसेस भेजना ये वो, उसके लिए उन्होंने बैंक अकाउंट्स खोले होते हैं। तो वहाँ उन टैक्सेस से बचने के लिए उनको अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। और रिटर्न फाइल करने के साथ ये है कि अगर वो रिटर्न फाइल करें तो वेल्थ स्टेटमेंट उनको जमा कराना ज़रूरी नहीं है कानून के मुताबिक, लेकिन अगर वो करा दें तो कोई मना भी नहीं है। और उसमें एक चीज़ जो देखने वाली है वो ये है कि जो नॉन रेजिडेंट है वो अपनी सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम को डिक्लेयर करेगा, और बाहर जो भी वो इनकम अर्न कर रहा है वो उसको डिक्लेयर नहीं करेगा। वो बाहर से जो भी फॉरेन रेमिटेंसेस भेजता है वो अपनी वेल्थ में डिक्लेयर करेगा। तो इसमें हमने देखा है कि बहुत सारे जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं उनकी रिटर्नें जो अगर वो आप वकला हजरात से भरवाते हैं जिनका अगर बैकग्राउंड नहीं है अकाउंटिंग का, क्योंकि टैक्स रिटर्न जो बनती है वो अकाउंटिंग की बेसिस पे बनती है और उसमें अकाउंटिंग कंसेप्ट्स यूज़ होते हैं।
تو اس میں جو بہت بڑی مسٹیک کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ باہر کی جو سیلری ہوتی ہے اس کی وہ یہاں پہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں. وہ شاید یہ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ان کا سورس کریٹ کیا جائے، لیکن یہ غلط پریکٹس ہے. قانون بھی اس کا جو ہے نا کہیں میں ذکر نہیں ہے کہ باہر کی انکم اگر نان ریزیڈنٹ ہے سیلری کو یہاں پہ ایز فارن انکم ڈکلیئر کرے. ہاں اگر ریزیڈنٹ ہے اور باہر سے انکم آنے کی تو وہ اس کو ایز اے فارن انکم ڈکلیئر کرے گا. تو اس میں ایک تو اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ صرف اپنی ریمیٹنسز ڈکلیئر کریں گے، وہ بھی ویلتھ فائلنگ ان پہ ضروری نہیں ہے، لیکن وہ اگر بنا کے اس کو فائل کریں گے تو وہ اپنی ویلتھ کی ریکنسیلیشن میں ڈکلیئر کریں گے کہ انہوں نے فارن ریمیٹنسز جو پاکستان میں بھیجی ہیں تھرو پراپر چینل. اگر ہنڈی والا کے تھرو بھیجی ہیں تو وہ اس کو الاؤ نہیں کرتا. اگر آپ نے ویسٹرن یونین یا اس طرح کی جو رجسٹرڈ ادارے ہیں یا جو بینکوں میں اگر بھیجی ہے تو وہ آپ اپنی ویلتھ میں لے سکتے ہیں. تو یہ تھی مختصر سی معلومات آپ کے لیے. امید ہے یہ آپ کو معلومات جو ہے فائدہ دیں گی. تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے. تھینک یو جی، اللہ حافظ.